हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लंबाज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दुनिया का 8वां महाद्वीप जो कि आपका अर्थ का 8th कॉन्टिनेंट आपका अभी खोजा गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आपका अभी इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि आपका जिलैंडिया का जो मैप है वो जारी अभी किया गया है। तो ये अभी आपका जो अर्थ का मैप से देखते थे हम 7 तरीके का जो 7 कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, वो आपका एक नॉर्थ अमेरिका, सेकेंड आपका साउथ अमेरिका, थर्ड आपका अफ्रीका, फोर्थ आपका यूरोप, फिफ्थ आपका एशिया, सिक्स्थ आपका ऑस्ट्रेलिया और सेवंथ आपका एंटार्क्टिका देखने को मिलता है। अभी आपका 8th इंट्रोड्यूस यहाँ पर हो गया है, तो नया आपका महाद्वीप यहाँ पर देखने को मिलेगा आने वाले समय में। ये आपकी करंट सिनेरियो रहा। तो अभी इसको चर्चा करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि ये कहाँ से क्या हुआ, और जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर ऐड की गई है, गोंडवाना लैंड जैसे इसमें यूज़ किया गया है, वो सभी चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं बिल्कुल बेसिक से। और ये आपके वैगनर साहब के जो कॉन्सेप्ट आता है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी वैगनर का, उससे आपका यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उससे अगर कोरिलेट करके हम समझेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। ये आपका जोग्राफिकल एस्पेक्ट के साथ साथ आपका करंट एस्पेक्ट भी बनता है, दोनों पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। तो वैगनर साहब ने जो आपका ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी दिया, इसमें एक तो शियालिक मास जो आपका है वो आपका सीमा पर तैर रहा है, ये आपकी बात इन्होंने कही, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा कि आपका जो इन्होंने अज्यूम किया एक लैंड मास, जिसमें आपका जो एक लैंड मास है और वो उसका नाम दिया आपका पेंजिया, और ये कार्बोनिफेरस की बात इन्होंने रखी। उसके बाद जो आपका ये पेंजिया है, पेंजिया के पूरे पेंजिया को आसपास आपके वाटर बॉडी देखने को मिलती है, वो आपकी पेंथालासा का नामकरण दिया, और ये आज के दिन पैसिफिक ओशियन जो हम आज देखते हैं उसके रूप में आपका माना जाता है। ये आपका जो पेंजिया है वो डिवाइड हुआ एक गोंडवाना लैंड के पार्ट में और एक आपका लोरेशिया या अंगारा लैंड के पार्ट में। अभी ये जो आपका ये अभी खुद अभी जिलैंडिया है, जिलैंडिया आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट माना जा रहा है। ये आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। तो आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट है वो अफ्रीका, आपका साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ साथ जिलैंडिया भी आपका पार्ट देखने को मिलता है। ये आपके मिले हुए थे, ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक तरीके से जिगसा फिट मिलते हैं, राइट। इसके बाद जिलैंडिया की बात करें तो जिलैंडिया आपका न्यूजीलैंड का कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है अभी। ये क्योंकि आपका न्यूजीलैंड का पार्ट ये है, समझने का प्रयास कीजिए, ये न्यूजीलैंड का पार्ट है जो कि मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, और जो आपका जिलैंडिया कॉन्टिनेंट माना गया है वो आपका पार्ट ये देखने को मिलता है। जैसे आप हाईलाइटर्स के माध्यम से आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये आपका हाईलाइट जो भी पोर्शन कर रहा हूँ वो आपका पूरा का पूरा जिलैंडिया का पोर्शन देखने को मिलता है। तो ये आपका इस तरीके से माना जाता है, और ये आपके पूरा का पूरा जब रिसर्च किया तो इसका पता लगा कि ये कॉन्टिनेंट क्रस्ट से बना हुआ है, ये आपका पूरा का पूरा जिलैंडिया। इसका बारे में बात करते हैं तो ये आपकी सब डिवाइड हुआ, आपका यहाँ से ये चीज़ें बनी, ये आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और आपके 83 to 79 मिलियन ईयर्स को आपका ब्रेक हुआ, मतलब कि इससे विभाजन देखने को मिलता है। ये एक तरीके से कॉन्टिनेंट के रूप में हम आज के दिन अपना ही गए हैं, क्योंकि आज के दिन बहुत से रिसर्च भी इस पर पब्लिश हो चुकी हैं, आप देखेंगे तो ये कॉन्टिनेंट के रूप में अभी दर्जा हम इसको दे देंगे, जल्द ही आपका नक्शा भी चेंज हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा जिलैंडिया के बारे में देखें तो नेम है और कॉन्सेप्ट है वो आपका जिलैंडिया का सबसे पहले आपका 1995 में ब्रुंस साहब ने बुरंस लेंडेक ने दिया था, और ये आपके न्यूजीलैंड के ही आपके मिलते हैं। तो ये साइंटिस्ट 1995 में जिलैंडिया का कॉन्सेप्ट और नेम दिया। अभी आप पूरा का पूरा लैंड मास है दोस्तों, ये लैंड मास आपका 23 मिलियन ईयर्स हो आपका सबमर्ज हो गया, मतलब कि ये दब गया था, मतलब कि पानी के अंदर डूब गया था, ये ऐसा माना जाता है। और इसमें अभी भी आपका देखें तो आपका कुछ ना यहाँ पर आपका 94% तो आपका पानी में अभी भी डूबा हुआ है, 93 पॉइंट कुछ आपका परसेंट है, 94 अप्रोक्स आपका ये डूबा हुआ है, और आपका जो 6% है वो आपका अभी भी पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलता है। कुछ तो आपका न्यूजीलैंड का पार्ट है और कुछ आपकी एक चोटी है जो कि आपके आगे डिस्कस भी करूंगा, और जो बाकी का पोर्शन है वो आपका पैसिफिक ओशियन में डूबा हुआ मिलता है। अभी हम बात करें तो ये आपका इसका क्षेत्रफल की बात करें, टोटल एरिया की बात करें तो आपका टोटल एरिया अप्रोक्स 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर देखने को मिलता है।
तो 50 लाख किलोमीटर आपका स्क्वायर किलोमीटर आपका एरिया देखने को मिलता है। अप्रोक्स ही पूछा जा सकता है, आप यहाँ पर याद कर लें क्योंकि ये आपका डाटा आपकी याद नहीं होगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया से बड़ा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका क्या, इंडिया की बात करें तो 32.87 आपका ये लाख किलोमीटर स्क्वायर आपका इंडिया के पोर्शन देखने को मिलता है। इंडिया से काफी बड़ा ये देखने को मिलता है। न्यूजीलैंडिया का पार्ट यहाँ पर व्हाइट के पोर्शन में देखा जा सकता है। और इसके जियोलॉजिकल जब कंसीडर किया गया, इसकी देखने का प्रयास किया गया जियोलॉजिकली, तो इसकी जो आपकी क्रिस्टल डेंसिटी और आपकी जो थिकनेस के आधार पे इसको कॉन्टिनेंट के रूप में हम मान लें, ये आपका बहुत राइट डिसीजन है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपकी बिल्कुल एक तरीके से कॉन्टिनेंट की होती हैं, उसी की तरीके कॉन्टिनेंट की आपकी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। ठीक है, अभी आपका एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है यहाँ से कि आपका जो जिलेंडिया का पार्ट है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से किस साइड देखने को मिलता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का ये साइड है वो आपका ये कुछ आपका जिलेंडिया का पार्ट देखने को मिलता है। तो इसमें आपका जो पार्ट है वो आपका साउथ ईस्टर्न पार्ट आपका कह सकते हैं कि आपका ऑस्ट्रेलिया से ये जिलेंडिया साउथ ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बाद में आपका जो बात करें कि न्यूजीलैंड से आपका जिलेंडिया, तो न्यूजीलैंड से जिलेंडिया आपका इधर भी देखने को मिलता है, नॉर्थ और एज वेल एज आपका साउथ में भी देखने को मिलता है, कि आप ध्यान रखें। न्यूजीलैंड का जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने निक मोरिटिमेयर, इन्होंने कमेंट किया कि इफ वाजंट द ओशियन, तो ये एक तरीके से इन्होंने कहा कि ओशियन का पार्ट ये बिल्कुल भी नहीं दिखता क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी बहुत ही ज़्यादा आपका बहुत पहले ये आपका रिकॉग्नाइज कर दिया गया था। आपका 1995 में ही इसके बारे में बात चली थी। ये आपका यहाँ पर इन्होंने बात कही। जो आपका जिलेंडिया है, जिलेंडिया का जो कुछ महत्व क्यों है आज के दिन हम इसको इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, तो इसका सबसे मेन मोटो है, इसका सबसे ज़्यादा महत्व इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर आपकी कुछ गैस फील्ड्स भी हो सकती हैं, फिशरी को भी बढ़ावा मिलेगा, और उसके साथ साथ जो न्यूजीलैंड की माउई गैस से फील्ड है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर कुछ और भी गैस फील्ड्स मिलने की आशंका लग रही है। इस वजह से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। राइट, आपका यहाँ पर ये चीजें आपकी जो माओ गैस है ये भी यहाँ पर आपका देखने को मिलता है क्योंकि जिलेंडिया का ही पार्ट आपका न्यूजीलैंड मिलता है, तो ये आपका प्रोपोर्शन रहता है। जिलेंडिया में कौन कौन से आपके एरिया आएंगे, कौन कौन से आइलैंड आएंगे, तो न्यूजीलैंड आपका इसका पार्ट होगा। उसके साथ साथ न्यू कैलेडोनिया आपका, न्यू फोक आइलैंड, लॉर्ड हावे आइलैंड ग्रुप आपके, एलिजाबेथ और मिडलटोन रिफ भी आपके इसी के पार्ट होंगे जिलेंडिया के, ये आपका देखने को मिलेगा। अभी हम मुद्दा ये आता है कि पता कैसे लगा कि हमें ये चीज़ हमें कैसे हमारे दिमाग में आई कि आपका जिलेंडिया कोई पार्ट होने वाला है, कोई होगा, ये कैसे हमारे दिमाग में आया। तो दोस्तों ये पता लगाने के लिए हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ये कुछ आपका पार्ट है वो आपके समुद्र के ऊपर उठता हुआ देखने को मिलता है, जिसको हम बोल्स पिरामिड कहते हैं, और ये आपका लॉर्ड होवे आइलैंड के पास देखने को मिलता है। तो इसको ये एक तरीके से अब सी लेवल से ज़्यादा ऊपर देखने को मिलता है, जैसे कि आपको दिख भी रहा है। तो ये ऊपर पार्ट आपका उठा हुआ था, तो इसकी वजह से हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये किसका पार्ट हो सकता है। जब इसकी रिसर्च की गई, इसकी साइंटिस्ट ने खोजा गया, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपकी जो चीज़ें देखने का प्रयास किया, तो इसके बाद कुछ हमारे दिमाग में आया कि इसके बेस क्या है। बेस को सभी चीज़ें हमने देखने का प्रयास किया जब ये पूरा का पूरा जिलेंडिया का आपका कॉन्सेप्ट आया, ये आपकी चीजें जब इससे आपकी उद्भव देखने को मिलती है। ये एक छोटा सा आपका जो बोल्स पिरामिड है, इसकी वजह से हमारी सारी की सारी चीजें बनी, और आज के दिन ये आपका एरिया भी बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा मिलता है। इस वजह से हम इसको कॉन्टिनेंट की प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं, इस वजह से हम कॉन्टिनेंट की इसको जल्दी ही इसको कॉन्टिनेंट के रूप में हम मान लेंगे। राइट, तो ये चीज़ें आपकी कुछ आपकी जो कंडीशंस हैं वो आपकी हो चुकी हैं, और जल्दी इसको मान भी लेंगे, ये आपकी मिलती है। ठीक है, तो क्विक रिकैप अगर आपकी बात करें तो ये आपका न्यूज़ में 2017 में भी आया था, और ये आपका 1995 में 1995 में ये आपका इसका नामांकन किया गया, और इसके बाद 2017 में आपकी इसकी न्यूज़ आई, और इसके बाद 2020 में आपका इसका मैप आया, जो कि अभी करंट सिनेरियो इस वजह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है।
राइट। तो ये आपका पूरा का पूरा समझ आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं तो वो। और आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।